दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 8 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। लेकिन उससे पहले आप होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपकी होली बहुत ही अच्छी होगी, आपकी लाइफ में हमेशा कलरफुल रंग भरे रहेंगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस में आंसर की को लेकर के। आप लोग जानते हैं केवीएस में सभी पदों के लिए ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी अभी ऐसे हैं जो परेशान है कि उनका जो रेस्पॉन्स सीट है वो सही नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट लिख करके आ रहा है। लेकिन बहुत सारे छात्रों की समस्या का जो सोल्यूशन है मिल चुका है। सर्वर इशू के कारण ये समस्याएं आ रही थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र परेशान हैं। तो आप टेंशन ना लें, सर्वर पर जैसे जैसे लोड कम होगा आई थिंक ये समस्या सॉल्व होती जाएगी और आप लोग अपनी आंसर की निकाल करके इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अच्छे से। अगर आपने आंसर की को मिला लिया है तो कमेंट बॉक्स से अपना स्कोर एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, अगर आप अपनी आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं है उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो केवीएस ने यहाँ पर प्रावधान किया है कि अगर आप आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तब आपको यहाँ पर आंसर की में ऑब्जेक्शन डालने होंगे। ऑब्जेक्शन डालने की जो लास्ट डेट रखी गई है ये 10 मार्च 2023 दोपहर 12 बजे तक ही रखी गई है। कहने का मतलब आज आपका होली में अगर निकल गया तो केवल कल का समय और परसों दोपहर तक का समय ही यहाँ पर मिलेगा आंसर की में ऑब्जेक्शन डालने के लिए। उसके बाद जो है फिर आप नहीं डाल पाएंगे आंसर की में ऑब्जेक्शन। तो जल्दी से जल्दी मिला लीजिए और ऑब्जेक्शंस आप रेज करिए। अब ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए बहुत सारे साथी पूछते हैं सर कौन सी बुक्स हम लोग यूज करें जो ऑथेंटिक हो। तो आपको बता दें यहाँ पर आंसर की में वही बुक्स आप लोग यूज करें मतलब प्रूफ में जो एनसीईआरटी की बुक्स हो या सीबीएसई की ऑथेंटिक बुक्स हो, ठीक है। हालांकि सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है लेकिन फिर अलग से भी चलती हैं, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा ऑथेंटिक बुक्स। और जो एमिनेंट राइटर हैं, जो बड़े बड़े राइटर हैं, उनकी भी बुक आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जो एनआईओएस डीएलएड की बुक्स होती हैं एनआईओएस वाली, उनको भी आप प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये आपकी जो बुक्स हैं जरूर जो है मानी जाएंगी, ऑथेंटिक होती हैं। और सबसे पहले तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है जो भी उसका आंसर उसके आगे एनआईओएस या एनसीईआरटी डाल करके आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप जो है बुक की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप ग्रुप वगैरह में रहते हैं हॉस्टल वगैरह में तो कई सारे छात्र यहाँ पर मिल करके आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है 1000 रुपये पर क्वेश्चन पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बजट का इशू है तो जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डालें, शेयरिंग करके भी आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे क्या सर ऑब्जेक्शन जो डालेगा उसी का केवल फायदा होगा। तो आपको बता दें, देखिए अभी तो ये फर्स्ट आंसर की है, आप जितने यहाँ पर ऑब्जेक्शन डाले जाएंगे उसके हिसाब से एक बार फाइनल आंसर की आएगी। तो फाइनल आंसर की में जरूरी नहीं कि एक ही का फायदा होगा, उन सभी अभ्यर्थियों का फायदा होगा जिन्होंने केवीएस का एग्जाम दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप प्रूफ डाल दीजिए, क्योंकि प्रूफ डालने से ज़्यादा सही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो समय का ध्यान रखते हुए आप सारा काम कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी यहाँ पर अपडेट है यूपीटीटी नोटिफिकेशन को लेकर के। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा यूपीटीटी के बारे में लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टैग भी किया गया यूपी गवर्नमेंट को, सीएम ऑफिस को और शिक्षा मंत्री जी को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, और ये कब का ट्वीट है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ट्वीट कल का है 8:33 का, और 9:12 टाइम्स में ये खबर प्रकाशित हुई थी, उसी को इन्होंने
ट्वीट करके बताया कि यूपीटीटी नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। आपको बता दें इससे पहले भी यूपीटीटी के बारे में यहाँ सूचनाएं दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी जी न्यूज मीडिया की रिपोर्ट थी जिसको भी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ने ट्वीट करके बताया था, और ये 6 मार्च को ट्वीट किया था। कहने का मतलब लगातार ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि जल्द यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसकी तैयारियां चल रही हैं, तभी बार बार ऑफिशियली रूप से यहाँ पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पीसीएस को लेकर के, जो आज के समाचार पत्रों की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। लिखा है कि पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान हो आर्ता। अभ्यर्थी चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लागू हो व्यवस्था। पदों को श्रेणियों में बांटने से बढ़ती है स्पर्धा, घटते हैं चयन के अवसर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस ने पीसीएस 2023 का विज्ञापन जरूर जारी कर दिया है, लेकिन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और इस बार केवल 173 पद हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सभी पदों पर भर्ती के लिए समान आर्द्रता निर्धारित की जाए, ताकि सामान्य अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कम हो और सभी अभ्यर्थियों को बराबर अवसर मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सभी प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए समान आर्द्रता निर्धारित की गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदों को श्रेणियों में बांट करके विषयों में विशेषज्ञता क्यों मांगता है? विषयों में विशेषज्ञता वाले पदों के लिए समान अभ्यर्थी आर नहीं हो पाते हैं, और वे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे कुछ पदों के लिए परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। ऐसे में सामान्य रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी उन पदों के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं जिनके लिए समान आर्द्रता निर्धारित है। कुल पदों में से विषय में विशेषज्ञता वाले पद हट जाने से समान रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग की तरह सभी पदों पर भर्तियों के लिए समान आर्द्रता रखनी चाहिए। पीसीएस ने, यूपी पीएससी ने जो बदलाव किए गए हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन इस पर भी लोक सेवा आयोग को ध्यान देना चाहिए और ये चीजें भी लागू करनी चाहिए। यहाँ पर देखो अगली अपडेट है कि लखनऊ में बनेगा उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप ऑफिस। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने का प्रयास जनवरी में फेल हो गया था। अब इसका कैंप कार्यालय लखनऊ में खोलने की तैयारी है। इसका फैसला उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में लिया जाएगा। लखनऊ में बड़े कैंप ऑफिस खुलने से कर्मचारियों की परेशानी बढ़ जाएगी और फाइलें लंबित होंगी। ऐसे ही बेसिक माध्यमिक शिक्षा और आबकारी विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में, लेकिन कैंप ऑफिस लखनऊ में खोल दिया गया। इसलिए उच्च अधिकारी प्रयागराज में कम ही बैठते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 13 मार्च को लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप ऑफिस लखनऊ में खोलने पर फैसला होगा। जनवरी में निदेशालय को लखनऊ में ले जाने का प्रयास हुआ था, तो कर्मचारियों के विरोध में इसे रद्द करना पड़ा। अब लखनऊ में कैंप ऑफिस खुला तो वहां पर कुछ अधिकारी और कर्मचारियों को बैठाया जाएगा। निदेशालय में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है, कुछ कर्मचारी लखनऊ चले जाएंगे तो संकट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये चीजें चल रही हैं इसका भी विरोध हो रहा है कि ये सही नहीं है और इससे परेशानी है ज्यादा बढ़ेगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षक भर्तियों की। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 10 वर्ष बाद अर्थशास्त्र विभाग में होगी भर्ती। काफी इंतजार के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 10 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे पहले 2013 में इस विभाग में शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 21 पदों के लिए इंटरव्यू 13 मार्च सुबह 9 बजे से गेस्ट हाउस में होंगे। प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्तियां होंगी। रक्षा एवं रणनीति अध्ययन विभाग में भी नियुक्तियां होंगी। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।